हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने परसेंटेज टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। और देखते हैं ये क्या कहता है। इफ़ इनकम ऑफ राम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ श्याम, देन व्हाट परसेंट इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन इनकम ऑफ राम। मतलब राम की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है श्याम की इनकम से। तो हमें बताना है देन व्हाट परसेंट इनकम ऑफ श्याम, जो श्याम की इनकम है वो राम से कितने कम है, कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है 25% मोर, और बच्चा जितनी मोर है उतना लिख देना है। 25% मोर है तो 25% लिख देना है। कितनी है, ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो 100 में प्लस कर देना है। जितनी ज़्यादा है, कितनी मोर है 25%, तो 25% 100 में प्लस कर दो और मल्टीप्लाइड बाय कर दो 100। तो दोस्तों ये क्या आया, 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बस ये 1 से गया और ये 5 से गया। 25 5 जा 125 और 5 1 जा 5, 25 जा 100। तो दोस्तों कितना आया 25%। मतलब राम की अगर इनकम 25% ज़्यादा है श्याम की इनकम से, तो श्याम की इनकम कितने परसेंट कम हुई, 20%, 20%। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं क्या कहता है कि जो राम की इनकम है वो 25% ज़्यादा है श्याम की इनकम से। तो हमें बताना है श्याम की इनकम कितने परसेंट कम है राम से। तो दोस्तों क्या करना है, जितनी ज़्यादा है, क्या लिखा हुआ है मोर, 25% मोर, हमें इस वर्ड पे ध्यान देना है 25% मोर, तो 25 लिख देना है न्यूमिनेटर में, और जितनी ज़्यादा है इतना 100 में प्लस कर देना है। कितनी ज़्यादा है 25, तो 25 100 में ऐड कर देना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है और ये आ गया हमारा 20%। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता है। वो कैसे पूछता है देखते हैं। इफ इनकम ऑफ राम इज 20% लेस, अब लेस बोल रहा है, पहले क्या था मोर, अब लेस बोल रहा है। देन इनकम ऑफ श्याम, कि राम की इनकम श्याम से 20% लेस है, तो देन व्हाट परसेंट इनकम ऑफ श्याम इज मोर देन इनकम ऑफ राम। दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले क्या था, इनकम राम की इनकम ज़्यादा थी 20%, पहले मोर लिख रहा था, लेकिन अब क्या लिख रहा है लेस। तो दोस्तों क्या करना है, जितनी लेस है उतना लिख देना है, और अगर लेस है तो 100 में से माइनस करके लिख देना है। क्या करना है, लेस है तो जितनी लेस है उतना ऊपर लिखना है और नीचे 100 में माइनस करके लिख देना है। तो ये आ गया 20, 100 में से 20 गए तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 और ये 4 से गया, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100। तो श्याम की इनकम कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्डिंग देखना इसकी। क्या कह रहा था, राम की जो इनकम है वो 20% कम है, लेस। तो बताओ श्याम की कितनी ज़्यादा है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मोर लिख रहा था। बच्चा हमें इस पार्ट पे फोकस करना है, इस पार्ट पे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो यहाँ पे लिख रहा है 20% लेस, तो लेस कर दो, और अगर लिख रहा है 20% मोर तो मोर कर दो। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या लिख रहा है आपकी बार, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट परसेंट विल ए कंज्यूमर डिक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंसेस रिमेन सेम। अब की बार क्या बोल रहा है, किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए 10%, तो कोई कंज्यूमर जो है वो उसका यूज़ कितना कम करे, परसेंट विल, देन व्हाट परसेंट विल ए कंज्यूमर डिक्रीज इट्स कंजम्पशन, तो उसका यूज़ कितना कम करे ताकि खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े, खर्चा सेम रहे, एक्सपेंसेस रिमेन सेम। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस पार्ट पे फोकस करना है। क्या करना है, इंक्रीज बोल रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ 10, तो नीचे क्या करना है 100 में प्लस करके लिख देना है। कितना हो गया 110 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 11, तो ये होता है 9 इंटू 1/11 के बराबर, 9 इंटू 1/11%।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपने फोकस करो इस पे, देखो क्या कह रहा है। एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक ही डिजिट दिया हुआ, पूरी स्टेटमेंट में एक ही डिजिट दिया हुआ, और उसके साथ लिख रहा है इंक्रीज या मोर, और पूरी स्टेटमेंट में और कोई डिजिट नहीं है। वो क्या बोलेगा, इंक्रीज लिखेगा या डिक्रीज लिखेगा। इसी क्वेश्चन को वो और बड़े तरीकों से पूछता है, जैसे राम का जो वेट है वो 20% ज़्यादा है शाम के वेट से, तो बताओ शाम का कितना है। वो इस तरह से पूछेगा, हाइट पे पूछेगा, वो पूछेगा कि रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज हो गई तो ब्रेथ को कितना डिक्रीज करें ताकि एरिया रिमेन सेम। इसी तरह के क्वेश्चन वो अलग अलग तरीकों से पूछता है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लो, पूरी स्टेटमेंट में एक ही डिजिट देता है और उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज लिख देता है। दोस्तों आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप बिल्कुल आराम से देखो, इसको स्टडी करो, और मुझे पूरी गारंटी है कि आप अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप मिस नहीं करोगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बताया, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।